क्योंकि इनका सिस्टम देखो, इन्होंने मीडिया को भी दो भागों में बांट दिया। नेशनल मीडिया अलग कर दी, सोशल मीडिया अलग कर दी। और वो नेशनल मीडिया 193 कंट्री में उनको नंबर 142 पे आवे, उनकी खुद छवि ऐसी है। तब देखो 142 पे 193 देशों में, कितनी बड़ी बात है। उन्हें वापस क्यों नहीं लेना चाह रहे, एक बार बता मैं तो सही आके। ये ना बता मैं कि किसानों के फायदे हैं, दुगनी फसल है, दुगने पैसे मिलेंगे, अमीर बना किसान, ये ना बता मैं। ये बता मैं तुम्हारी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, तुम काहे को ना वापस ना लेना तो दे नहीं रहे। हम ऑफर लेना चाह रहे 2 करोड़ जो पद खाली है उन्हें भरते, हम ऑफर लेना चाह रहे MSP पक्की करते, इन ऑफर ने दे रही नहीं, नए ऑफर ला रहे, काहे को ला रहे नए ऑफर, क्या मतलब है नए ऑफर लेने का? ऑफर तो वो लाओ जो हम चाह रहे हैं। एक बात बताओ, इतना बिजी टाइम चल रहा देश में, आदमी अपने लिए टाइम नहीं निकालता, पूनम पंडित के लिए टाइम निकाल रहा भाई, ये भी तो बड़ी बात है, धन्यवाद करेंगे उनको। देखिए मैंने तो पहले कहा था, ललित अपनी वीडियो में देखिए कई बार तेरे से भी कहा, ज्यादा सच दिखा रही तेरे खिलाफ मुकदमा होगा, कही नहीं कही, मैंने इन्हें भी कहा, मैंने कहा कि जो सच बोलेगा उसकी आवाज दबावेंगे, जो सच दिखावेगा उसे दबावेंगे। वही काम ये कर रहे हैं। वे वो लोग हैं जो तलवे चाटते हैं रात को और सुबह को मरे पावे वे झाग निकाले रहे, वे ऐसे लोग हैं जो तलवे चाटे हैं सरकारों के और कुर्सी वालों के। पूनम जी, आप लगातार किसानों के समर्थन में बनी हुई हैं। 26 जनवरी को भी आपने माहौल देखा, परंतु जो कहा जा रहा है कि पूनम पंडित कहाँ गायब थी, उसका एक बार उत्तर दे दीजिए। लाली लेट होगी, तो पहली बात तो बताऊं, लेट हो गई आने में। यहाँ 26 तारीख में शाम को मैं यहाँ से गई थी, जब सभा संबोधित कर रहे थे टिकैत अंकल, तो मैं चली गई थी यहाँ से। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, अभी भी ख़राब है, अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं चाहती थी कि मैं 2-3 दिन और रेस्ट करूं, लेकिन जब रात को मैंने वीडियो देखा अंकल का, तो उस सुबह को आ गई थी तुरंत। तो तबीयत मेरी ख़राब थी, रेस्ट पे मैं रहना चाह रही थी, क्योंकि लगातार कंटिन्यू आ रही हूँ, पूरे जब से आंदोलन में आ रही हूँ, सिर्फ 2 दिन का रेस्ट मैंने पहले लिया था जब मैं बाहर कहा गई थी। गया ना, पुलिस ने तो आप पर भी हमला किया था जब आप शामिल थी ट्रैक्टर रैली में। किसने कहा? ट्रैक्टर रैली में मैं शामिल थी, वो बम मेरे पास में फट गया, वो आंसू गैस का गोला जो हो। लेकिन मतलब जो ट्रैक्टर रैली थी, जो निर्धारित रूट था वहाँ तक गए थे, और बाकी जो आगे हम पहुँचे सभी को रोकने के लिए पहुँचे। तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और अभी भी ख़राब है, इसलिए 2 दिन नहीं आए। और जिस दिन अपील करी टिकैत साहब ने कि किसान आ जाएंगे, आने चाहिए, और वो रो रहे थे, और सुबह को मैं आ गई थी। भाई तबीयत भी तो ख़राब हो सकती है, शरीर ही है भी। परंतु आपको नहीं लगता, आप लगातार किसान आंदोलन में बनी हुई है समर्थन में, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हिंसा किसानों की तरफ से ही भड़की है? 1% की अगर बात करूँ तो सुनो, 1% की बात अगर आप कर रही हो, तो जो हमारे बुजुर्ग भटक गए थे दिल्ली की तरफ जाने में, भैया नमस्ते, दिल्ली की तरफ जाने में जो भटक गए थे, तो वो वहाँ से उल्टे आ लिए। फिर भटकता हर कोई जाता है, जब भटकाने का काम करा बहुत लोगों ने, तो भटक गए थे, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जो दिल्ली में हुआ 26 जनवरी पे, उसकी कड़ी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दुख है, सब पूरे देश को दुख है, स्पेशल मुझे ही नहीं पूरे देश को है, मैं भी बहुत दुखी हुई इस बात से। अब आप कह रही हैं कि भटक गए थे, और जब 2 महीने से सरकार कह रही है कि तब भी आप भड़कावे में आ गए थे, वो चीज़ क्या है? अरे एक ट्रैक्टर चले जा रहा, उसके पीछे और 5-7 ट्रैक्टर है, तब ये गलती से वहाँ को चले गए, लेकिन लाल किले पे कोई नहीं पहुंचा इनमें से। इनमें ना पूछा, मैंने बताया नहीं आपको, भटकाया रूट। लेकिन जितने हमें रोकने थे, जितने सारे के सारे रोके थे, वे सारे वापस आ गए। जिन्हें पहले उन्होंने रास्ता दे दिया, वे ही वहाँ जा पाए। प्रशासन ने जो रास्ता दिया उनको जाने को, वे ही जा पाए, हम ना गए, हम तो ये बात उनसे भी पूछ का ना, प्रशासन क्यों भेजेगा प्रशासन? तो इसी बात को भेजेगा ना, ताकि आंदोलन की छवि खराब हो जावे, ताकि किसानों पे ब्लेम लग जावे। और लगा रहे हैं ये जबरदस्ती, वो तो शुक्र है सोशल मीडिया ने वहाँ का बैकग्राउंड निकाल लिया, सारी डिटेल जो थी, जो जितने भी वो बंदे थे जहाँ के थे, सारी सोशल मीडिया ने निकाला। नेशनल मीडिया में किसी में इतना दम नहीं, नेशनल मीडिया ने दिखाया यू ड्रामा, नेशनल मीडिया ने तो दिखा दिया किसानों ने यू कर दिया, वो कर दिया, किसान ने कुछ करा ही नहीं। यानी कि वो वीडियो झूठी थी जो नेशनल मीडिया ने दिखाई, जब किसान पुलिस पर हमला कर रहे थे? देखिए, जो कुछ लोग हैं वे हमारे नहीं हो सकते, जो इसमें बड़ा है, जैसे 300-400 आदमियों को लेकर आ गया विधायक जी, क्या नाम है उनका, वे लेकर आ गए थे यहाँ, तो वो ऐसे लोगों ने इसको बढ़ावा दिया। हमारा किसान देश का नुकसान नहीं करेगा, ना पुलिस पर डंडे चलाएगा। जिस दिन से आंदोलन चल रहा, उसी दिन से कहने लग रहे हैं पुलिस का आप सहयोग करो, पुलिस आपको सहयोग करेगी, धन्यवाद कर रहे पुलिस का। तो हम जाके वहाँ लठ चलावेंगे उन पे? वे हमारे ना, वे कहीं और सुआ रहे हैं, जब वे भी हमारे हैं। पर आप ये देखिए ना, जहाँ 25 तारीख तक यहाँ पर लाखों किसान थे, वहीं 27 तारीख में केवल 200-250 किसान रह गए। अरे वे ट्रैक्टर रैली को आए थे, कुछ तो वे चले गए उल्टे, ठीक। और कुछ जो ये सोच रहे भाई इतने दिन हो गए, एक आध दिन को ले हम भी हूँ यहाँ में। फिर टिकैत साहब ने रात को बुलाया, रात को पब्लिक यहाँ पहुंच गई, सुबह को इतनी भीड़ जमावड़ा लग गया पूरा का पूरा, क्योंकि उन्होंने अपील करी, सच्ची अपील करी, हमारे हित में करी, किसानों के हित में करी थी। आगे तो सारे के सारे साहब की ताकत बनकर आए हैं, और दरअसल में चाहते ही हैं कि ये बिल वापस हो।
पूरे जितना यहाँ किसान बना हुआ है ना, सब यह बिल वापस करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इन्हें झुकाना नहीं चाह रहे। सुबह शुरू से ही हम इन बिलों ने वापस करवाना चाह रहे हैं। अब भी अपील कर रहे हैं सरकार से, जिस की वजह से, जिन बिलों की वजह से इतना बड़ा आंदोलन देश में चल गया है ना, चल गया नहीं चल गया, तो वो उन्हें वापस क्यों नहीं लेना चाह रहे? एक बार बता मैं तो सही आके ये ना बता मैं कि किसानन के फायदे हैं, दुगनी दुगनी फसल है, दुगने दुगने पैसे मिलेंगे, अमीर बना किसान, ये ना बता मैं। ये बता मैं तुम्हारी इंटरनल प्रॉब्लम क्या है, तुम काहे को इन्हें वापस ना लेना चाह रहे? अब तो पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि ऑफर जो दिया था नरेंद्र सिंह तोमर ने 1-1.5 साल का, वो अभी भी जारी है ऑफर, ले लीजिए ऑफर को। वे ऑफर जो है तोमर साहब ले लेंगे, क्योंकि तोमर साहब खेती ना करते हैं। ये करें खेती, मैंने भी कर रखी है, ये करें। ये जो ऑफर लेना चाह रहे हैं ये वहां तो दे नहीं रहे। हम ऑफर लेना चाह रहे 2 करोड़ जो पद खाली है उन्हें भरते, हम ऑफर लेना चाह रहे हैं एमएसपी पक्की करते, इन ऑफर ने दे रही नहीं, नए नए ऑफर ला रहे, काहे को ला रहे नए नए ऑफर? क्या मतलब है नए नए ऑफर लेने का? ऑफर तो वो लाओ जो हम चाह रहे हैं। भाई देश का राजा जो होता है क्या करता है? जिससे प्रजा खुश हो। ठीक, अब प्रजा खुश दिख रही है आपको? ये सारे किसान आए हुए हैं क्योंकि ऑफर उन्होंने बेमुद्दे का ला दिया। जब ये चाहते नहीं, चलो तुम ये है किसी के दबाव में, प्रेशर में, जो तुम्हारे दिमाग ने काम करा अभी ना वापस करो। भाई अब तो परिचय दो आप अच्छा वाला कि आप किसानों के हित में हो, अब तो दो परिचय। हर 7 साल में जब आपके लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई गई, सम्मान निधि योजना की बात सम्मान निधि लाली सुन मेरी, वो सम्मान निधि तुम ले लेना, मुझे जरूरत नहीं। वो जो 2-2 हजार रुपए की सम्मान निधि है उन्हें तुम ले लियो, मुझे जरूरत नहीं। वे 2,000 रुपए तो क्या मैं 2,000 करोड़ रुपए नहीं लूं ऐसी सम्मान राशि? क्यों नहीं लूं? क्योंकि 2-2 हजार रुपए में आप उन्हें बना रहे हो भिखारी। ठीक, तब क्यों नहीं आवाज उठाई आपने जब ये योजनाएं बनाई जा रही सुनो, अब मेरे गांव में जाके पता करके देखियो, मैंने सब कुछ समझा रखा मैंने। और जितने यहाँ किसान है इतने भी ना मिल रहे। 18 बाबा 18, और देश में क्या 18% ही है। सम्मान निधि हो रही, इनका वो दे देते, गन्ने का पेमेंट है रहा, इनका वो पेमेंट ही दे देते। रुपये में 10,000 का नुकसान कर रहे। पर आप जो ट्रैक्टर रैली से संदेश देना चाहती थी इस देश की जनता को, और आपको लग भी रहा था कि इसके बाद कहीं ना कहीं कानून वापस हो जाएगा, पर इसके बाद शायद ये पासा जो है वो उल्टा पलट गया है और देश की जनता आपको आतंकवादी का नाम दे रही है। अब ले रही है। किसने कही हो? ये लोग दे रहे, देश की जनता नहीं दे रही। जनता से ये हमें भिड़वाना चाह रहे, ये दे रहे। ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इन्हें फंडिंग हो रही, फलाना और ढिमाका, यही गा रहे हैं। जनता नहीं गा रहे, तुम भी तो पूछ रहे हो, तुम भी तो सवाल कर रहे हो। जो इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, जो इस आंदोलन की रूपरेखा बदलना चाहते हैं, वही कह रहे हैं। दिल्ली में ले जाकर देखती जब रैली थी, सब लोगों ने स्वागत करा था। अभी जितने के जितने यहाँ लोकल के बंदे हैं कह रहे हैं लोकल वालों को परेशानी हो रही, आ रहे थे यहाँ 5-5 किलोमीटर पे गांव है, खामोखा जनता को भिड़वाना चाह रहे किसान अनसुए, क्योंकि अब इनके जोर जो है होली है पूरे। ठीक, इसलिए अब जनता को भिड़ाना चाह रहे हैं। मेरी सभी से अनुरोध है, किसी भी मेरे भारत के व्यक्ति को इस आंदोलन की वजह से परेशानी महसूस हुई हो, तो सभी देश में जितने किसान ये संगठन में है, आंदोलन कर रहे हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। भाई किसी को परेशानी हो रही हो, माफ कर देना। इन फ्यूचर आपके और हमारे बच्चों के लिए ही इस बात पे हम बैठे हुए हैं, ताकि दिक्कत ना हो। पुलिस भी आप देख रहे हो, सिंघू बॉर्डर पर भी पत्रकारों की एंट्री बंद कर दी, और यहीं गाजीपुर बॉर्डर पर भी आप रोड जो है यूं तो जानना चाह रहे हैं हम, टाइप कर रहे हैं, आफत का आ रही है, कुछ आफत आ रही ना, बिल्कुल आपत्ति नहीं आ रही है। और आप 26 तारीख की बात कर रहे हो ना मैडम, अगर एक बात बता, जो हमें रूट मिला था, जब 10,000 20,000 सैनिक हमारे परेड करते हैं 26 जनवरी पे, तो लेफ्ट राइट उनकी 1 महीना पहले हो चालू हो जाती लेफ्ट राइट, ताकि परेड ठीक रहे, व्यवस्था खराब ना हो सब तरीके से। अब इन्हें पता ही 4-5 लाख ट्रैक्टर आ रहा है दिल्ली में, तो इन्हें 1 दिन पहले रूट देना चाहिए, पहले देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? बताओ आप। जो रूट दिया उस पर भी तो किसान नहीं टिके ना, बैरिकेड्स क्यों तोड़े? ये वाले रूट में था, ये बैरिकेडेड क्यों लगाया? ये हमारे रूट में था। ये जो गाजीपुर से आप निकलोगे, यहाँ काय को बैरिकेडेड लगाया जब ये हमारे रूट में था? क्यों रोक रहे? काय को लगाइए बैरिकेडेड? जो रूट इन्होंने तय करके हमें दे दिया, उस पर तुम फिर बैरिकेडेड लगा रहे हो, तो फिर कहा करा जा? कहा जा रहा है कि आप जिस संगठन से थी अब वो पीछे हो गए हैं, तो आप यहाँ पर क्यों मौजूद है फिर? मेरी बात सुनिए, मेरी पहचान जो हुई है आंदोलन में, किसानों को समर्थन में हुई है। संगठन में जब मैं पूरे में फैल गया, भाई यहाँ कोई पूनम पंडित किसानों का समर्थन कर रही है, तो मैंने जब वो संगठन ज्वाइन करा, क्योंकि कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन करा, आप किसी संगठन से नहीं हो, आप मैडम किसी संगठन से नहीं हो, इसलिए मैंने वो संगठन ज्वाइन करा। जिस दिन वो किसानों का साथ छोड़ कर जा चुके, कोई भी व्यक्ति है, चाहे वे ठाकुर भानु प्रताप जी हैं या कोई और भी संगठन, BM सिंह भी गए हैं, हमारा तो उनसे सबसे रिश्ता खत्म है, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। जो भारतीय किसान यूनियन के जो भानु जी हैं अध्यक्ष जी, उन्होंने कोई भी इस तरीके का मतलब वहाँ से छोड़ा नहीं है। ये 26 जनवरी को जिस दिन ये झंडा गड़ाया था, उनका कहना सिर्फ ये था, उन्होंने जगह छोड़ी नहीं है, आज भी वो वहाँ तत्पर है। पर कहने का मतलब ये है कि 26 जनवरी को जिसने ये आतंकवाद करने का काम करा था, सिर्फ उस बात पर छोड़ के गए हैं कि जब तक उन्हें सजा नहीं मिलती, वो चाहती है सरकार की उसको सजा दे, क्योंकि वो किसान लोग कोई नहीं था, वो भाजपा के लोग थे जिसने झंडा फहराया था। और आज पूरी मीडिया जानती है उस बात को, उसका उजागर आप भी लोग कर सकते
तक तो इसी वजह से भानु जी वहाँ से उठ के गए हैं, बाकी उठने का कोई कारण नहीं है। अभी वो फिर तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे जाने के लिए, दोबारा करेंगे, दोबारा अपने किसानों को मजबूत बनाएंगे, ताकि आने वाले टाइम पे जो 26 जनवरी को जो घटना घटी है ना, वो इस तरह की कोई दोबारा घटने का मतलब करने की कोई कोशिश ना करे। पूनम जी, कहीं ना कहीं आपको राजनीति से अब जोड़ा जा रहा है। अब एक बात बताओ, इतना बिजी टाइम चल रहा देश में, आदमी अपने लिए टाइम नहीं निकालता, पूनम पंडित के लिए टाइम निकाल रहा। भाई ये भी तो बड़ी बात है, धन्यवाद करेंगे उनका। भाई अपने लिए आदमी पर टाइम नहीं, और पूनम पंडित के लिए टाइम निकाल के करा है, राजनीति से जुड़ना चाहती है, ये पॉपुलर होना चाहती है। भैया पॉपुलर होने से तो उम्र भी मेरी बतेरी हो रही, 24 साल। कुछ लोग चाहते हैं कि आप राजनीति में जाएं। देखे एक आंकड़ा निकलवावेंगे, ठीक है, अगर वे चाहेंगे मेरे बाबा राजनीति जाए तो मेरे बाबा भी जाएंगे। अगर वे चाहेंगे कि पूनम पंडित को हमारे साथ रहना, हमारा इस बात में समर्थन कर रहा था, कोई आफत बन नहीं है, कोई मुकदमा बना है, अगर मैं उनको सहयोग करूंगी, उनकी जो बात है, मेरा कर्म बनता है, सभी मुझसे बड़े हैं कि मैं उनकी बात मानूं, लेकिन किसी भी पार्टी के तलवे चाटने की मेरी हिम्मत नहीं है भैया, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी पार्टी के तलवे चाटूं। अब तो यूपी पुलिस का रवैया भी आपने देख लिया है। यूपी में कुछ लोग देखिए इलेक्शन भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों ने छवि खराब कर रखी है, और नहीं तो प्रशासन पहले से ही सहयोग कर रहा है। कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने छवि खराब कर रहे हैं वो पूरे डिपार्टमेंट की। भैया तुम अपने चक्कर में ही नहीं भी ले डूबोगे अच्छे वालों को, कृपया करके ना करें ऐसा। परंतु हिंसा भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। उस दिन भी मंच पर वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के लोग पकड़े गए थे। हाँ। तो अगर इसी प्रकार से हिंसा भड़काई जाएगी तो किसान पीछे तो हटेगा ही। काय को हटेंगे पीछे? हम उन्हें पकड़ के देंगे ना प्रशासन को। भाई तुम नहीं पकड़ पा रहे, हम दे रहे हैं, दिए भी बाबा क्या ही बहुत सारे दिए भी हैं जो हिंसा भड़काने का काम करेगा। पहले एक्शन लिया किसी ने भी कुछ भी? देखिए यही तो भाई हमारा काम क्या भैया, मैं कोई एसओ थोड़ी हूँ, इंस्पेक्टर थोड़ी हूँ, मैं तनख्वाह थोड़ी ले सरकार से इस काम करने की। एक्शन वे लेंगे, मैं थोड़ी लेंगी भाई, तनख्वाह मैं थोड़ी लेती हूँ, वो लो एक्शन। हमारा काम था, यहाँ पे असामाजिक तत्व घुस गए, हमने पकड़ के दे दिए। अब ये चीज आप देखो ना कि वो क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, जब पत्रकार यहाँ पर पत्रकारिता करता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाता है, उन पर तो एक्शन ले लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बात है क्यों कर रहे हैं ऐसा। देखिए मैंने तो पहले कहा था, ललित अपनी वीडियो में देखिए कई बार तेरे से भी कहा, ज्यादा सच दिखा रही तेरे खिलाफ मुकदमा होगा। कही नहीं कही, मैंने इन्हें भी कहा, मैंने कहा कि जो सच बोलेगा उसकी आवाज दबावेंगे, जो सच दिखावेगा उसे दबावेंगे। वही काम ये कर रहे हैं, वही ना बात देख लो सच्ची पूरी। अब ये क्यों कर रहे हैं यही तो जानना चाह रहे हैं हम भी। तुम उस भाई को पूरा सपोर्ट करो, जिस भी पत्रकार को इन्होंने उठा लिया, एक को तो शायद छोड़ दिया, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करो, क्योंकि इनका सिस्टम देखो, इन्होंने मीडिया को भी दो भागों में बांट दिया। नेशनल मीडिया अलग कर दी, सोशल मीडिया अलग कर दी, और वो नेशनल मीडिया 193 कंट्री में उनको नंबर 142 पे आवे, उनकी खुद छवि ऐसी है। तब देखो 142 पे 193 देशों में, कितनी बड़ी बात है। तो तुम उस भाई को ज्यादा से अरे ये आगे जीवन में क्या करेंगे तुम मेरे से ज्यादा जानो। तो अब लगातार बनी रहेंगे ना इस आंदोलन में? चली जाऊँ कहीं, कहाँ चली जाऊँ भाई, तबीयत खराब, आज भी तबीयत खराब है, पर मैंने कहा नहीं थोड़ी देर के लिए जाऊँ, लेकिन जाऊंगी जरूर। धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि आप लोग अगर रविवार तक खाली, हालांकि रविवार पास हो गया, रविवार तक खाली नहीं करते हो तो हम अपने तरीके से खाली करेंगे। पहली बात तो ऐसे व्यक्ति ने कोई दल लेवे ना, देखिए दल कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा होता है, व्यक्ति बुरा होता है तो दल को खराब करते हैं। तो मेरा अनुरोध है माननीय मोदी जी से, सबसे पहले तो उन्हें बर्खास्त करें अपनी पार्टी से, क्योंकि ऐसे लोग ही बात नहीं बनने दे रहे हैं किसानों के और उनके बीच की। और ऐसे व्यक्ति किसी भी दल में जाएंगे तो दल को खराब करेंगे। मेरे सभी पार्टी विपक्ष पार्टियों से भी अनुरोध है, भैया ऐसे व्यक्ति मत लियो आप। हाँ व्यक्ति खराब होता हाँ, है, विचारधारा व्यक्ति की होती है, पार्टी की होती है? व्यक्ति की होती है, बाद में पार्टी में कर देते हैं भैया। ये विचारधारा ही बदलते हैं वहां जाके। पता नहीं कहा इनका आप हो जाए, दल में जाते ही तुरंत कोई से भी दल में गंदा आदमी अगर चला जाता है, एक मछली सारे तरह आपको गंदा करती है। अब बताइए, यू मेरे पे इंजेक्शन तो मेरे पे लगाया ना जाए, बाबा जी ने भी ना बनाया, दिखे अभी ऐसा ज्ञान का इंजेक्शन था हमारे पास। अच्छा 200-250 लोग आए थे किसानों को मारने उस दिन। हाँ, तो आपको डर नहीं लग रहा है क्या? देखिए वो 200-250 जिस दिन आए थे, मैं तो थी नहीं, मेरे बाबा थे उस दिन, मैं तो शाम से पहले ही चली जाती हूँ, ठीक है, और 2 दिन तक आई भी नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। किसान वे कितने थे? 200-250, और देश में किसान कितना हो गया देश में किसान? काहे बात का डर? वो गलत बात के लिए आए थे, गलत बात को यहाँ हिंसा फैलाने के लिए आए थे, और हम सच के लिए, हम सच बोल के भी झूठ उनके सामने झुक जावे। उस दिन तो था ही नहीं ना यहाँ पर देश का किसान मौजूद। अरे मैंने बताई नहीं, कुछ लोग ये सोच रहे थे भाई हम भी अपने घर चले जाए घने दिन से, और उन्होंने रात में जब देखी स्थिति तो पूरे किसान आ नहीं गए क्या यहाँ? भाई वे जाने, जो व्यक्ति बिल्कुल ही जाता है तो वो वापस थोड़ी आता है। इस बात को होने के बाद में आगे सुबह रात में भी आ गए थे, 1-1 बजे तक आदमी पहुंचा यहाँ, और कुछ सुबह आ गए, हम भी सुबह आ गए तुरंत।
अच्छा, पत्थरबाजी भी तो कर रहे हैं किसानों के ऊपर। इतने मोटे मोटे वहाँ पे कौन से बॉर्डर पे पत्थर गिरवा रखे वे लोग हैं ताकि हम भड़क जाएं और हम कुछ गलत दिशा में चले जाए, लेकिन हम भटकने के नहीं है। सोशल मीडिया काहे को ना दिखा रही है चीज है, कैसे जोर खत्म हो रही सोशल मीडिया के सारी के हैं? और थारे जैसे दिखाने लग रहे हैं, उन पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये काहे को कर रहे हैं? आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे हो? उस भाई को लिखटवाओ। स्थानीय लोग कहा जा रहा है, स्थानीय लोगों स्थानीय को ना गुस्सा वे चढ़ा है। वे स्थानीय ना लाली, स्थानीय लोग तो यहाँ आए, मैंने देखे बेचारा 100-150 लड़के यहाँ पे आए हुए थे, कह रहे 5 किलोमीटर दूर गाँव में, हमें कोई परेशानी नहीं, हम किसानों के समर्थन में। वे वो लोग हैं जो तलवे चाटते हैं रात को और सुबह को मरे पावे वे झाग निकाले रहे। वे ऐसे ऐसे लोग हैं जो तलवे चाटे हैं सरकारों के और कुर्सी वालों के। ये वे लोग नहीं है।